बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 10। ठीक है, मेंसुरेशन। बच्चों, आज इसमें हम जानेंगे एरिया के बारे में। ओके, यहाँ कुछ फिगर्स बने हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फिगर छोटा है और बड़ा है। देखिए बच्चों, ये सर्कल ए और बी में सर्कल ए इज़ स्मॉलर, सर्कल बी इज़ बिगर। ओके, इसका मीन्स द एरिया ऑफ सर्कल ए इज़ लेसर एंड द एरिया ऑफ सर्कल बी इज़ more. Okay, similarly here the area of rectangle, small rectangle is less and the area of bigger rectangle is more. Okay, here the area of this leaf is bigger and the area of small leaf is smaller. Here the area of small star is small and the area of big star is the bigger. So what we can take the definition of the area. How can we say that the amount of surface enclosed by a closed figure is called its area. amount of surface. ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल यहाँ जो सर्कल है, ये जो जितना सरफेस घेर रहा है वो सरफेस ज़्यादा है तो इसका एरिया ज़्यादा होगा। इट इज़ हैविंग मोर एरिया। और इसका एरिया लेस है क्योंकि इसने कम सरफेस घेरा हुआ है। ठीक है, तो ये होगी एरिया की डेफिनेशन। और ये सारे फिगर कैसे हैं बच्चों? क्लोज्ड फिगर है, ओपन फिगर नहीं है। बच्चों, इनका एरिया कैसे निकालेंगे हम? अब देखिए कुछ ऐसे फिगर हैं, जैसे ये रेक्टेंगल है तो उसका ईजिली एरिया फाइंड किया जा सकता है यदि हम स्क्वायर पेपर लेते हैं। लेकिन यदि कोई लीफ है या स्टार है या सर्कल है, ठीक है, तो इसमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए कुछ सिंपल से नियम हैं, अभी हम उनको देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ 4 कंडीशंस हो सकती हैं। ये कंडीशंस अभी मैं आपको लिख के भी समझाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। द एरिया ऑफ 1 फुल स्क्वायर इज टेकन एज 1 स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट क्या हो सकती है? यूनिट बच्चों सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर्स, डिस्टेंस की यूनिट एरिया की हो सकती है। ठीक है, इफ़ इट इज़ अ सेंटीमीटर स्क्वायर शीट, द एरिया ऑफ 1 फुल स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड, इग्नोर पोर्शंस ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ a स्क्वायर। यदि हाफ स्क्वायर से छोटा एरिया है, ठीक है, जैसे इस फिगर में देखिए बच्चों, ये हाफ एरिया से छोटे एरियाज है, ये छोटा सा एरिया है, ये छोटा एरिया है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या बोलता है? इफ़ मोर देन हाफ a स्क्वायर इट इज़ इन रीजन जस्ट काउंट इट एज 1 स्क्वायर। ठीक है, जैसे मोर देन हाफ है, ठीक है, जैसे ये एरिया हो गया, मोर देन हाफ है, मोर देन हाफ है, ठीक है, आधे से ज़्यादा है तो हम इसको 1 स्क्वायर यूनिट या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पूरा ले सकते हैं। फोर्थ वन क्या बोलता है? इफ़ एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्क्वायर इज काउंटेड टेक इट्स एरिया एज हाफ स्क्वायर यूनिट। यदि एग्जैक्टली हाफ एरिया मिलता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए जैसे लगभग ये पूरा हाफ है तो हम इसको हाफ स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये पूरा ये हाफ है ना, हाफ स्क्वायर यूनिट इसको लिख सकते हैं, इसको भी। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 स्क्वायर यूनिट बन जाएगा। ठीक है, इसको मैंने आपको लिख के भी अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ समझिएगा बच्चों। ठीक है, एरिया, द डेफिनेशन ऑफ इस एरिया फिर से लिखिए मैंने यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। देखिए यहाँ पे एक 1 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर बनाया है। ठीक है, तो इसका जो एरिया बच्चों कैसा हो जाएगा? ये मैंने 4 सिचुएशंस भी आपको बताई जो अभी हमने पढ़ी। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन क्या है? एरिया ऑफ 1 फुल स्क्वायर, 1 फुल स्क्वायर बनाया तो साइड इंटू साइड मीन्स 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड पोर्सन, सेकेंड कंडीशन क्या है? सिचुएशन, एरिया ऑफ मोर देन हाफ a स्क्वायर। यदि एरिया मोर देन 1 हाफ स्क्वायर से ज़्यादा हो, ठीक है, देखिए ये जो डॉटेड एरिया है, ठीक है, ये मोर देन हाफ है, आधे से ज़्यादा है, तो ये कंसीडर इट एज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम इसको मान लेंगे कि ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे बच्चों देखिए थर्ड सिचुएशन क्या बोलती है कंडीशन? एरिया ऑफ एग्जैक्टली हाफ a स्क्वायर। यदि एक स्क्वायर का पूरा आधा हाफ एरिया मिल रहा है तो हम इसको लिखेंगे टेक इट एज 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और फोर्थ वन क्या है? एरिया ऑफ सरफेस लेस देन हाफ a स्क्वायर। यदि ये डॉटेड एरिया जो बता रहा है हाफ स्क्वायर से कम है तो इग्नोर द एरिया एंड टेक इट एज 0। हम इसको इग्नोर कर देंगे और इसको 0 ले लेंगे, ये ऑलरेडी दूसरी जगह कवर हो जाएगा। ये एरियाज जनरली बच्चों जैसे लीफ का एरिया निकालना हो, सर्कल्स का एरिया निकालना हो तो ये चारों कंडीशन हमको बहुत यूज़ होंगी। बच्चों देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ शेप शोन इन फिगर 10.10। सो यहाँ देखिए बच्चों एक फिगर बना है, यहाँ पे फुल एरिया हम निकालेंगे। फुली फिल्ड एरिया स्क्वायर्स कितने हैं बच्चों? 1 2 3 फुली फिल्ड स्क्वायर्स हैं और 1 2 3 हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो द एरिया कवर्ड बाय फुल स्क्वायर्स
इज़ 3 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। अब यूनिट्स मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल एरिया बच्चों कितना हो जाएगा इसका, इसका कितना होगा देखिए, 1 एंड हाफ हो जाएगा, 1 इसका और हाफ इसका, 1 एंड हाफ मीन्स टोटल एरिया इसका हो जाएगा 4.5 स्क्वायर यूनिट। ओके, ऐसे देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक मतलब क्लाउड जैसा बना हुआ है, ठीक है, कोई लीफ भी हो सकता है। यहाँ पे हम टोटल एरियाज काउंट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे टोटल फोर टाइप जो भी हमने पढ़े तो वैसा हम बना लेंगे एक टेबल में। फुली फिल्ड स्क्वायर्स, फुली फिल्ड स्क्वायर्स बच्चों यहाँ कितने देखिए 11 है, तो 11 नंबर और एरिया स्क्वायर यूनिट में 11 हो जाएगा। हाफ फिल्ड स्क्वायर यहाँ पे 3 होंगे बच्चों, ठीक है, जो लगभग हाफ है, ठीक है। आप यहाँ देखिए जैसे ये हो गया एक फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड हो गया, जैसे आपका ये हो गया सेकेंड, ठीक है, और एक थर्ड, ठीक है, यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए थर्ड हो गया, तो 3 2 1/2। ऐसे ही मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर बच्चों यहाँ पे 7 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर 5 है, ठीक है, जो छोटे छोटे भरे हुए हैं 1 2 3, ठीक है, 4 और ये 5 भी हम इसमें ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका जो टोटल एरिया लेंगे बच्चों देखिए 11 इसका तो पूरे 11 स्क्वायर्स का एरिया हो जाएगा, 3 स्क्वायर्स का एरिया 3.5 हो जाएगा, है ना। 7 जब जो आधे से ज़्यादा उसका 7 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा या 7 स्क्वायर यूनिट उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल एरिया इन सबको ऐड करेंगे तो 19 1/2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो डिफरेंट फिगर्स के एरिया इस प्रकार से इन चारों का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लीफ का भी एरिया निकाला है, ये ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर पेपर में ध्यान से स्क्वायर बनाए। अब हम एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे जिसमें मैंने नंबर्स लिखे हैं, नंबर ऑफ यहाँ पे आपके लिए स्क्वायर्स लिख दिए ताकि इनको काउंट करना आसान हो जाए। अभी हम इसको करके देखेंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। स्क्वायर्स को काउंट करके हमको सीधा सीधा इनका एरियाज बता देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों A B C D E F G H I J और K, इसमें सीधे सीधे स्क्वायर्स हैं जिसका हम एरियाज सीधा सीधा बता सकते हैं, ठीक है। हम एक एक करके इनको करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, ध्यान से देखिए, 1 नंबर्स लिख दिए हैं, आप भी नंबर्स इसको लिखेंगे तो आसान होगा। 1 2, इस बड़े स्क्वायर के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं छोटे वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 means the area of this is big square is 9 square unit. Okay, the area of this square is 5 square unit. Okay, देखिए बच्चों हमने सीधा सीधा लिखा है, आंसर ए 9 स्क्वायर यूनिट, आंसर बी 5 स्क्वायर यूनिट। ओके, सीधा सीधा स्क्वायर्स काउंट करके उनके आंसर लिखते हैं। थर्ड वाले का देखते हैं, सी में एरिया इक्वल टू 2 + 4 × 1/2। ये क्यों लिखा बच्चों, देखिए यहाँ पर 2 स्क्वायर तो पूरे हैं और 4 स्क्वायर ऐसे हैं जो हाफ हैं, तो 4 × 1/2 हाफ स्क्वायर्स का एरिया जो होगा वो 1/2 स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है। जैसा कि अभी हमने 4 कंडीशंस देखी थी, तो 2 एंड ये 2 से 4 डिवाइड होगा तो 2 मीन्स 4 स्क्वायर यूनिट। ये देखिए बच्चों यहाँ पे ये 1 और 2 स्क्वायर पूरे हैं और 1 2 3 एंड 4 हाफ स्क्वायर्स हैं, तो इसका टोटल एरिया जो हमने सी का निकाला था 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चों देखिए डी का 8 स्क्वायर यूनिट होगा इसका एरिया डी का। ई का स्क्वायर कितने स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, हम टोटल स्क्वायर इसके काउंट कर लेंगे, नंबरिंग यहीं लिख लेंगे, तो 10 स्क्वायर यूनिट। ऐसे बच्चों देखिए एफ में 1 और 2 तो पूरे स्क्वायर हैं और 1 2 3 4 हाफ स्क्वायर हैं, तो एफ का एरिया कितना होगा, एफ का एरिया हो जाएगा 2 + 4 × 1/2 मीन्स 2 + 2 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, ऐसे बच्चों जी में देखिए टोटल नंबर ऑफ होल स्क्वायर्स कितने हैं, देखिए पूरे स्क्वायर कितने 1 2 3 एंड 4 और हाफ स्क्वायर्स कितने बच्चों यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो हम बिल्कुल इसके जैसे ही निकालेंगे, एफ के जैसा जी का भी एरिया निकाल लेंगे। तो जी में बच्चों कैसा हो जाएगा 4 + 4 × 1/2। 1/2 क्यों लिया, क्योंकि जो 4 स्क्वायर्स है रिमेनिंग वो हाफ है, ठीक है। तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 4 + 2 6 स्क्वायर यूनिट जी वाले फिगर का एरिया हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर एच और आई तो सीधा सीधा इस यहाँ पे 5 स्क्वायर है तो उसका एरिया 5 स्क्वायर यूनिट होगा। यहाँ पर टोटल 9 स्क्वायर्स हैं तो 9 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। जे में बच्चों देखिए 2 स्क्वायर पूरे हैं, 1 2 3 4 स्क्वायर हाफ है तो इसका एरिया भी
ऐसे निकाल लेंगे 2 + 4 × 1/2 मीन्स 2 + 2 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट, जे का आंसर। ऐसे बच्चों के में देखिए टोटल नंबर ऑफ होल स्क्वायर, पूरे स्क्वायर कितने हैं 1 2 3 4 प्लस 2 × 2 1/2, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 4 + 2 जो हाफ स्क्वायर इंटू उनके एरिया 1/2 मीन्स 4 + 1 यानी 5 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर L, M और N, इसमें बच्चों देखिए टोटल स्क्वायर्स तो कितने हैं, टोटल यहाँ पे 7 स्क्वायर्स हैं पूरे वाले, ठीक है। अभी जो हमने 4 कंडीशंस पढ़ी थी उसका यूज़ करके हम इसका एरिया तीनों का निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर L को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल 7 जो है पूरे स्क्वायर लगभग लग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाफ स्क्वायर लगभग बच्चों कितने लिख रहे हैं, देखिए 1 और 2 दिख रहे हैं। मोर देन हाफ स्क्वायर बच्चों में यदि हम लें तो 1 ही दिख रहा है, ठीक है। लेस देन हाफ स्क्वायर देखिए 1 या फिर इसको माने 2 छोटा सा, तो इसको हम करते हैं, ठीक है। तो हमने जो 4 कंडीशंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चों, देखिए कवर्ड एरिया फुल स्क्वायर 7, तो 7 उसका एस्टिमेटेड एरिया आ जाएगा। नंबर ऑफ स्क्वायर 7 है, हाफ स्क्वायर इसमें 2 है तो इसका एरिया 1 हो जाएगा। मोर देन हाफ कितने हैं बच्चों 1 है तो इसका टोटल 1 ले लेंगे। लेस देन हाफ स्क्वायर कितने हैं 2 है तो उसको एरिया हम 0 ले लेते हैं। तो टोटल एरिया बच्चों कैसे निकल आएगा, एल वाले फिगर का 7 + 2 × 1/2 + 1, 7 + 1 + 1 मीन्स 9 स्क्वायर यूनिट एल वाले फिगर का एरिया हो जाएगा। बच्चों देखिए M वाले में हम यदि टोटल स्क्वायर्स गिनेंगे बच्चों यहाँ पे तो लगभग 14 ऐसे स्क्वायर हो जाएंगे जो लगभग पूरे हैं, ठीक है। इसमें कुछ स्क्वायर हैं जो लेस देन 1 है, लेस देन हाफ है, तो 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे 4 स्क्वायर हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर M के फिगर में। देखिए बच्चों फुल स्क्वायर लगभग 7 है तो नंबर ऑफ इसका एरिया 7 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। हाफ स्क्वायर 1 है तो 1/2 इसका एरिया हो जाएगा। मोर देन हाफ स्क्वायर ज़्यादा है 7 है तो 7 उसका एरिया ले लेंगे, ठीक है। लेस देन हाफ स्क्वायर बच्चों 3 है तो उसका एरिया 0 हो जाएगा। तो टोटल एरिया बच्चों कितना हो जाएगा इसका 7 + 1 × 1/2 + 7, ठीक है। 7 + 1/2 7 मीन्स 14.5 स्क्वायर यूनिट जो M का फिगर है उसका एरिया हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर N में यहाँ पे फुल स्क्वायर कितने हैं, लगभग 10 स्क्वायर ऐसे हैं जो फुल हैं, ठीक है। कौन से, देखिए 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्क्वायर ऐसे हैं जो पूरे हैं। बाकी बच्चों लगभग 7 स्क्वायर ऐसे हैं, यहाँ पे 7 स्क्वायर ऐसे हैं जो मोर देन 1 है, ठीक है। एक्चुअली मैंने इसमें टोटल 17 तक इसलिए लिख लिया है क्योंकि मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है मोर देन हाफ वाले भी, ताकि उनको काउंटिंग में आसानी हो, ठीक है। लेस देन हाफ वाले बच्चों देखो 1 2 3 4 और ये 5 स्क्वायर ऐसे हैं, ये 5 जो लेस देन हाफ है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, इसका एरिया लगभग कितना होगा, बस इसी टेबल का हम यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो बच्चों देखिए फुल स्क्वायर 10 है तो 10 स्क्वायर यूनिट उसका एरिया हो जाएगा। हाफ स्क्वायर एक भी नहीं है लगभग क्योंकि वो कर्व्ड एरिया है ना, तो नहीं भी है। मोर देन हाफ स्क्वायर कितने बच्चों देखिए 7 है तो 7 का हमने उनका 1 स्क्वायर यूनिट एरिया ले लिया, ठीक है। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, एक्चुअली ये 1 × 7 मीन्स 7, ठीक है। तो ये इसका एरिया हो जाएगा। टोटल एरिया कितना हो जाएगा बच्चों 10 + 7 × 1 + 0 इसका जो लेस देन 1 है, लेस देन हाफ है, 10 + 7 मीन्स 17 स्क्वायर यूनिट, ओके। तो बच्चों यहाँ पे 10.2 ख़त्म होती है। आप इसे खुद करके देखिएगा, ये आसान है, ठीक है। और इसको वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।